धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में बहुत सारे कलाकार हैं। संसार में बहुत सारे कलाकार हैं। किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को नृत्य करना अच्छा आता है, किसी को नाटक करना अच्छा आता है, किसी को मकान अच्छा बनाना आता है, हैं? मतलब ये भी कला है ना ये सारी। किसी को सिलाई अच्छी आती है, किसी को बुनाई अच्छी आती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा आता है, किसी को बोलना अच्छा आता है। ये सारी कलाएं हैं। ये सब क्या हैं? ये कलाएं हैं। और कला कितनी होती है? 72 प्रकार की। पूरे नाम तो मुझे याद नहीं है। लड़ना भी एक कला है। जो आप लड़ते ना वो वाला नहीं, युद्ध में लड़ना, न्याय नीति पूर्वक लड़ना। लड़ना भी और न्याय से लड़ना, दोनों में अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक लड़ना है अपने अहंकार के लिए और एक लड़ना है धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। दोनों में अंतर है कि नहीं? मुझे कुछ चाहिए, मेरा स्वार्थ है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, गलत है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए लड़ना एक कला हो तो ही लड़ सकते हो, वरना वहाँ भी हार जाओगे। तो लड़ना, युद्ध करना भी एक कला है। और तो और चोरी करना भी एक कला है। यदि सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो चुटकियों में पकड़ा जाएगा। ये भी एक कला है। आपके जेब से पैसा निकल गया और आपको पता ही नहीं है। आपका सूटकेस चोरी चला गया, आपको पता ही नहीं है। आपका जेब आपके कितने करीब है, आपके हृदय के करीब है, जहां धड़कन चल रही वहां जेब है, वहां से चीज चली गई और आपको पता भी नहीं चला। आपके पैंट के जेब से चली गई, आपको पता ही नहीं चला। कैसे? कला है। चोरी भी एक कला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना शुरू कर दो। पाप है चोरी, हाँ, लेकिन कैसे करी जाती है वो एक कला है। तो ये कलाएं जो होती हैं 72 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 72 प्रकार की। सभी कलाओं में मुख्य 2 कला मुख्य हैं। 72 में से 2 मुख्य हैं। एक जीवन यापन और एक जीवन का उद्धार। ये 2 कला मुख्य हैं। तो जीवन यापन की कला सबको आती है, जीवन उद्धार की आती है कि नहीं आती है? अरे बोलिए ना, नहीं आती? अरे आती है, तभी तो यहाँ आए हो, तभी तो आपने अभिषेक किया है, तभी तो आपने शांति धारा की है, तभी तो आप पूजा करते हैं, तभी तो आप प्रवचन सुन रहे हैं। यदि जीवन उद्धार की भावना ना हो, आत्म उद्धार की भावना ना हो तो क्यों सुनोगे? जिनको नहीं है वो सुनते भी नहीं है। बहुत से लोग हैं, प्रवचन चल रहे होंगे तो आके चैनल चेंज कर देंगे, न्यूज चला लेंगे, कुछ और चला लेंगे, नहीं सुनेंगे प्रवचन। जिसको आत्म उद्धार की भावना है, जिसको सच्चे सुख की भावना है, जिसको धर्म करने की भावना है, वो ही तो प्रवचन सुनेगा। और प्रवचन क्या होते? प्रकृष्ट वचन, विशेष वचन, प्रवचन। वैसे वचन तो आप दिन भर बोलते हो। वचन जो है 2 इंद्री से शुरू हो जाता है। 2 इंद्री से जिह्वा आई और वचन शुरू हो गया। बोलने को तो कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब बोलते हैं, वचन सबके पास में है। लेकिन जो वचन सच्चे सुख का मार्ग दिखाए, जो वचन आत्मा का उद्धार करें, जो वचन मुक्ति का मार्ग दिखाएं, उस वचन को प्रवचन कहा जाता है। उस वचन को प्रवचन कहा जाता है। और देश के संचालन में जो वचन बोले जाते उसे भाषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषण का। भाषा से भाषण बना है और वचन से प्रवचन बना है। भाषा से भाषण बना है
और वचन से प्रवचन बना है। तो दो कला मुख्य है, एक जीवन उद्धार की और एक आत्म उद्धार की। जीवन उद्धार यानी जीवन यापन, और आत्म उद्धार यानी आत्म कल्याण, कर्मों से रहित कैसे हों, कैसे पापों से मुक्त हों, कैसे हम धर्म में लगे, ये चीज यहाँ आती है। तो ये कला 72 प्रकार की है, और जैन धर्म में इन 72 कलाओं का वर्णन आता है। इसको भी ज्ञान के अंदर लिया गया है। अंक विद्या, शब्द विद्या, घुड़सवारी की विद्या, ये सारी विद्याएं, ये सारी कलाएं भगवान आदिनाथ ने अपने जो पुत्र थे, पुत्रियां थी, उनको सिखाई थी। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, आगे बोलिए ना, जो पूजा करते होंगे उन्हें आती होगी ये लाइन, ताके मोह महात्म नाही। अपने बच्चों को भी 16 कारण की पूजा अवश्य करवाया करो। और मैंने अभी बीच में कहा भी था कि 16 कारण की पूजा नहीं कर पाते हो, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 16 कारण पूजा की जो जयमाला है उसको याद कर लो, और सुबह सो के उठ के सबसे पहले 16 कारण की जयमाला पढ़ो। दरस विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवा गमन न होई, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। कम से कम ये इतना तो याद कर लो, कभी बुढ़ापे में बैठ के चिंतन कर लेना। अभी याद तो कर लो, याद नहीं करोगे तो चिंतन कहाँ से होगा, क्योंकि बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देगा नहीं, कानों से सुनाई पड़ेगा नहीं, पांव से चला नहीं जाएगा, ककड़ी भी चपती नहीं, रोटी भी पचती नहीं, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय। मैंने नहीं कहा कर रहा, आपने देखा होगा किसी को करते हुए। कहने का मतलब यह है कि इंसान बचपन में जवानी की तैयारी करता है, करता कि नहीं करता, क्या बनना है, कैसे दुकान चलाना है, कैसे पढ़ना, कौन सा मैनेजमेंट कोर्स करना, क्या करना, बड़ी तैयारी करता है। बचपन में जवानी की तैयारी करता है, और जवानी में यदि बुद्धिमान है तो बुढ़ापे की तैयारी कर लो। यदि बचपन तुमने जवानी की तैयारी में निकाला है तो जवानी अच्छे से निकल जाएगी, और जवानी में यदि बुढ़ापे की तैयारी नहीं की तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। और जिसका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, कहते अंत भला सो सब भला, और बुढ़ापा इस जीवन का अंत है, ये बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। यदि आपने बचपन में जवानी की तैयारी करी है तो जवानी में बुढ़ापे की तैयारी जरूर कर लेना। मैं बुढ़ापे वाला एक भजन सुनाती हूँ हमेशा, आप कहो तो सुना दो, अरे बोलिए ना। एक कविता भी सुनाती हूँ, कहो तो वो भी सुना दो। क्या बात, कुछ भी सुना दो माता जी आप तो, हम तो सब सुनने तैयार हैं, हम अपने घर वालों की सुनने तैयार नहीं है, आप तो कुछ भी सुना दो। है बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापा तेरी, ये मैं इसलिए बार बार हर 2-4 महीने में एक बार इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि आपको भूलने की आदत है, तो स्मरण करा देती, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापा तेरी, आया बुढ़ापा कह गया कान में 2 बात, आया बुढ़ापा या तो पूत सपूत हो या पूंजी रखो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापा आया बुढ़ापा कह गया 3 कान में बात, आया बुढ़ापा। ध्यान से सुनना, मीठा बोलो यानी गुस्सा मत करो, मीठा बोलो
नभ के चालो लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात। बुढ़ापा आया बुढ़ापा कह गया चार कान में बात। आया बुढ़ापा। अभी चार कौन सी बात है, ध्यान से सुनना। रूप उमरिया ले गई। जवानी में क्या करते थे, बार बार झांक झांक के आईना देखते थे, ये लगाते थे वो लगाते थे, फिर बाल बनाते थे, फिर ये करते थे, कहे जेब में कंघी रख के चलते थे, आईना अपने बैग में पर्स में रख के चलते थे। और बुढ़ापे में, जवानी में तुम्हारे पर्स में क्या क्या मिलेगा, क्रीम, लिपस्टिक, कंघी, आईना, दर्द की गोली है, ये दो चार चीजें तो मिलेंगी। अब बुढ़ापा आया, अब तुम्हारे पर्स में क्या मिलेगा, जिनवाणी, चश्मा है, माला, दर्द की दवाई। पर्स तो है, बैग तो वही है, सामान बदल गया है। तो बुढ़ापे में रूप उमरिया ले गई, यानी उम्र के साथ में रूप भी चला जाता। रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत। क्या बात है, क्या बात है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, ऐसे ही है ना। रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, और लड़की जमाई ले गए, हम रह गए ऊत के ऊते। बुढ़ापा तेरी कोई ना, बुढ़ापा तेरी, यानी कि जवानी में एक गिलास पानी मांगो तो तीन तरफ से पानी आता है। एक तरफ से नौकर लाता है, एक तरफ से पत्नी लाती है, एक तरफ से बच्चे लाते हैं। और बुढ़ापे में 3 बार पानी मांगो तो एक तरफ से पानी नहीं आता, आवाज आती है, अरे रुक तो जाओ, ला तो रहे हैं। जवानी में जब पिताजी दुकान नहीं जाते हैं तो बेटा कहता पापा दुकान पर आ जाया करो, आपके बिना ग्राहकी नहीं संभलती है। जब वही पिताजी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वही बेटा कहता पिताजी घर पर रहा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। जब तक सास के हाथ पांव चलते हैं तो बहू कहती अम्मा जी मंदिर से जरा जल्दी घर आ जाया करो, ये मुन्ना आपके बिना संभलता नहीं है। और वही सास जब बहुत बूढ़ी हो जाती है तो वही बहू कहती इस बुढ़िया का मन मंदिर में नहीं लगता कि 2-4 घंटे मंदिर में बैठ के आ जाए। जाती है और वापस चली आती है। इसलिए अपनी आदत मंदिर में बैठने की पहले से डाल लेना। मंदिर में आपको 4 घंटे 2 घंटे बैठकर क्या करना है, अभ्यास अभी से कर लेना। यदि अभी से आपने बुढ़ापे की तैयारी कर ली तो आपका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाएगा, वरना बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सो के उठ के 16 कारण की जयमाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है, किन किन को याद है? यदि एक दिन में 1 लाइन भी याद करोगे तो 16 दिन में 16 लाइन याद हो जाएंगी। अरे बोलिए ना, कौन कौन याद करेगा, हाथ उठाइए। सबके घर में जिनवाणी है, सबके घर में है। बच्चे उठाएं हाथ, बच्चों को जरूर याद करवाना है मुझे, बच्चे जरूर हाथ उठाएं। आपके घर में जिनवाणी नहीं है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे आप? आपकी मम्मी भी नहीं उठा रही है, मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अभी 1-2 जने हाथ बांध के बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने घर में एक दूसरे को पढ़वा देना, पढ़ लेना, रोज पाठ करना शुरू कर देना, याद हो जाएगा। चलिए अब बुढ़ापे की कविता और सुना देती हूँ। बचपन गया कोई नहीं रोया, बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, और जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। उठाए उठाए नहीं उठता है, रुक तो जाओ अभी 8 ही तो बजे हैं, रुक तो जाओ अभी 8:30 तो बजे हैं। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, खेल खेल में खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, 2 कदम चलो सांस फूल जाती है।
और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, जवानी में पिंड खजूर जैसे लगते हैं और बुढ़ापे में आवाज आई है छुहारा जैसे लगते हैं। मैंने नहीं कहा है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज घोल होती है। खाने की हर चीज घोल होती है। जवानी में 2 पांव जाते थे गांव गांव, जवानी में 2 पांव जाते थे गांव गांव। और ये किसी तीर्थ यात्रा में अपनी अम्मा जी को लेकर जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अम्मा जी तो चलती हैं धीरे धीरे और जवान चलता है जल्दी जल्दी, तो बड़ा गुस्सा आता है। ऐसा भी हो सकता भाई, हाथ पकड़ लो तो थोड़ा उनको भी सहारा मिल जाए, तो उनको भी आनंद आए और आपको सेवा का मौका मिले, तो दोनों की चाल बराबर हो जाए। जवानी में 2 पांव जाते थे गांव गांव, अब है 2 कदम मुश्किल जबकि है 3 पांव। लाठी, वाह, बच्चे भी समझ गए हैं। जवानी में जाते थे गांव गांव और अब है 2 कदम मुश्किल जबकि है 3 पांव। जवानी में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। चश्मा, अब तो बचपन में 4 आंखें हो गई, अब तो बुढ़ापे में भी 4 आंखें जवाब देती हैं। यूं तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। कोई बच्चा नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, जवान नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, कौन कहता है? अरे बोलिए ना, है क्यों कहता है? जब तक परेशान ना हो तब तक आदमी कह नहीं सकता। इसका मतलब बुढ़ापा परेशान कर रहा है, इसका मतलब आपने तैयारी नहीं करी है। बहुत से लोग तो जवानी में भी आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई होगी, इसलिए उनने करी है। तो बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तभी बात जानी। जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ न लगता। जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ न लगता, और ऐसा कि कटा का कटा रह जाता, और बुढ़ापा जवानी को, मौत को अलविदा कह जाता, और बुढ़ापा मौत को अलविदा कह जाता। तो इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि बचपन में आपने जवानी की तैयारी करी है, तो जवानी में बुढ़ापे की तैयारी करना भूल मत जाना। बच्चों के मोह में आकर अपनी जवानी को धर्म से वंचित मत कर देना। घर वाले काम तो जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। सबसे प्रेम करते हो, सबसे प्रेम करते हो, भगवान से प्रेम है आपको? भगवान के पास किस लिए जाते हो? विनय क्यों करते हो? ज्ञान आ गया उसके बाद विनय करोगे, वो विनय अलग है। ज्ञान नहीं आया उसके बाद विनय करोगे, वो विनय अलग है। एक अज्ञानी व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान समझ जाओ आप, देव दर्शन करता है। कौन से दर्शन करता है? देव दर्शन। कौन से दर्शन? मैं क्या बोल रही हूं समझ जाना आप। देव दर्शन, देव, भगवान कुछ तो देव, देव दर्शन नहीं, देव दर्शन। देव दर्शन अलग है, देव दर्शन अलग है। तो कुछ होते हैं जो देव दर्शन वाले होते हैं, और कुछ होते हैं जो देव दर्शन वाले होते हैं। कुछ होते हैं जो भगवान के पास भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, और कुछ होते हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप कौन है? बोलिए ना।
भगवान के दर्शन करने वालों में आपकी गिनती है या दोनों में? क्या बात है, बच्चे ने बिल्कुल सही कहा है। वो आप ये देखिए, उम्र मुश्किल से 6-7 साल की होगी और प्रवचन समझ में आ रहा है उसको कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लगता है टीवी में भी आप मेरा प्रवचन सुनती होंगी, सुनती है क्या? हाँ, बच्चों को भी जरूर सुनवाया करो, क्योंकि जब बात समझ में बच्चों को आने लगेगी तो निश्चित है कि जो बात आप नहीं समझा सकते हो वो बात वो प्रवचन से समझ जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ आजकल के बच्चे तो इतने बुद्धिमान आ रहे हैं, इतने बुद्धिमान आ रहे हैं कि हो सकता है जो बात आपकी समझ में ना आए वो बात बच्चे समझ जाए। इतने बुद्धिमान पीढ़ी आ रही है। बच्चों को आप कमजोर मत समझना, वे पहले वाले बच्चे नहीं है कि तुम ठोक पीट लो। हाँ, ये पहले वाले बच्चे नहीं है। ये तुम्हारे मन में विचार नहीं आ पाए उसके पहले इनके मन में विचार आ जाता है कि मम्मी अब क्या सोचने वाली है, अब पापा क्या सोचने वाले, अब मैंने ऐसा किया है तो मम्मी क्या कहेगी। वो पहले से तैयारी रखते हैं कि तुम क्या कहोगी और हमें क्या कहना है। बात समझ में आई कि नहीं? आजकल के बच्चे बहुत होशियार, लेकिन उनकी इस बुद्धिमानी का, इस होशियारी का आप लाभ उठा करके उन्हें संस्कार दे सकते हैं। जो संस्कार आप नहीं दे पा रहे हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उनको प्रवचन में मिल जाएगा। इसलिए बच्चों को प्रवचन जरूर सुनवाना, क्योंकि ज्यादा छोटे तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आजकल 6-7 साल की लड़की देखो, आप देखो हर प्रश्न का, जो मैं भी बात कर रही हूँ, हर प्रश्न को समझ रही है, हर बात को समझ रही है। और आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं तो कहते हैं, बोले दादी ये वही वाली माता जी है ना जिनका हम प्रवचन सुनते हैं। मतलब दादी और पोती तो सुनती है, बीच वाली पीढ़ी गायब हो गई, वो रसोई में पहुंच गई है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, दो में से। क्योंकि शाम को आते हैं, अब शाम को आते हैं तो वही टाइम रसोई का होता है, तो सारा काम आगे या पीछे। लेकिन तीनों पीढ़ी यदि एक साथ बैठकर सुन लेगी तो घर में शांति आ जाएगी, और एक पीढ़ी भी गायब हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 16 कारण भावना में विनय भावना भी है। कौन सी भावना? विनय भावना। किसकी विनय करना? ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर जो विनय करोगे उसके बाद जो विनय आएगी उसमें क्वालिटी होगी। और अज्ञानता में जो विनय होगी, जिसको देखोगे उसी के हाथ जोड़ लोगे, जहां जाओगे वहीं सिर पटक लोगे। लेकिन किसको सिर झुकाना है? वीतरागता को सिर झुकाना है। वीतरागी देव, वीतरागी शास्त्र, वीतरागी गुरुओं को सिर झुकाना है। और व्यवहार विनय तो सबकी कर सकते हैं। व्यवहार विनय तो भाई माता पिता हैं तो उनके भी चरण छुए जाते हैं। लोक व्यवहार में ये भी जरूरी है, जब तक आप गृहस्थ में रह रहे हो तब तक लोक व्यवहार का पालन भी करना पड़ेगा। तो लोक व्यवहार में आप माता पिता के चरण भी छूते हैं, आपके शिक्षक हैं जो आपको ज्ञान देते हैं उनके चरण भी छूते हैं। कोई आपके यहाँ आपका ऑफिसर आ जाता है, उसकी विनय करते हो नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, इनकम टैक्स का ऑफिसर आ जाए फिर विनय होती नहीं होती है? फिर तो रुपयों से भी होती है, मिठाई से भी होती है, फिर तो सारी विनय होती है? तो ज्ञान के बाद विनय आ जाए तो सिर वहीं झुकेगा जहां झुकना चाहिए। क्योंकि विनय क्या है? विनय या तो हमें उससे कोई चीज चाहिए इसलिए विनय कर रहे हैं, या हमें उसके साथ संबंध बनाए रखना है इसलिए विनय कर रहे हैं, और या फिर हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं इसलिए विनय कर रहे हैं। विनय के कारण समझ में आए? या तो उनसे हमें कुछ चाहिए। अब डॉक्टर बनना है, जो छोटा डॉक्टर है तो बड़े डॉक्टर की विनय करता है, यस सर, यस सर, नो सर, ठीक है सर। यदि किसी को ऑफिस में रहना है तो अपने बॉस की विनय करता है, यस सर नो सर के अलावा बात नहीं करता है, विनय कर रहा है। क्यों? कि उसको वहां रहना है, उसको काम करना है। या तो कुछ हमें चाहिए, या हम संबंध बनाए रखना चाहते हैं, और या फिर उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं।
तीन तरह से, तीन कारणों से विनय की जाती है। तो भगवान की विनय क्यों करते हैं, गुरु की विनय क्यों करते हैं, जिनवाणी की विनय क्यों करते हैं? हमें भगवान के जैसे बनना है, इसलिए हम भगवान की विनय करते हैं। जिनवाणी से हमें ज्ञान चाहिए, इसलिए हम ज्ञान की विनय करते हैं। और जैसे गुरुओं के गुण हैं, ऐसे गुण हमारे अंदर भी आए, इसलिए हम गुरुओं की विनय करते हैं। तो विनय से मुक्ति का द्वार खुलता है। क्या खुलता है? मुक्ति का द्वार खुलता है। इसलिए विनय अत्यंत जरूरी है। और ज्ञान आने के बाद में विनय तो अपने आप ही आ जाती है। अकड़ता कौन है? जो अज्ञानी है। यदि अकड़ने वाला कोई दिखे ना, समझ लेना भी ज्ञान अभी आया नहीं इसके अंदर में। बादलों के अंदर पानी भरे और बादल झुके ना, ऐसा हो नहीं सकता है। बादल जब पानी से भर जाते हैं तो झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, बरसने को तैयार रहते हैं। यदि पानी चाहिए तो गगरी को भी झुकना पड़ता है पानी के पास में, तब पानी मिलता है। ऐसे ही जब हवा चलती है तो कौन से पेड़ टूटते हैं? जो अकड़े खड़े रहते हैं। और कौन से पेड़ जिंदा रहते हैं? जो झुक जाते हैं। हवा आई, हवा ने झुकाया, झुक गए। हवा गई, खड़े हो गए। लेकिन जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। तो विनय से मुक्ति का द्वार खुलता है। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी वखानी। मन में विनय होनी चाहिए, वचन में विनय होनी चाहिए, काया में विनय होनी चाहिए। मन में विनय श्रद्धा के भाव, वचन में विनय अपमानजनक, व्यंग्य के और किसी तरह के अविनय के वचन ना बोले जाएं, ये वचनों की विनय है। और काया की विनय, हाथ जुड़े रहे, सर झुका रहे, डाली के समान झुके रहे, ये काया की विनय है। लेकिन चलो ये देवशास्त्र गुरु के प्रति हो गई, लेकिन कोई धर्मात्मा है उसके प्रति भी ऐसी ही विनय रखनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, आपस में बैठकर किसी की निंदा बुराई कर रहे हैं और वो आ गया, अरे भाई साहब आपकी तो बहुत लंबी उम्र है। क्या कर रहे थे? अरे बोलिए ना, हैं? और बाद में क्या कर रहे हो? विनय कर रहे हैं। अरे भाई साहब आपकी तो आई है, जय जिनेंद्र भैया, भाई साहब आपको तो बहुत बहुत लंबी उम्र मिल गई है, हम आपको ही याद कर रहे थे। अब इसको कौन सी विनय कहोगे आप? ये मायाचारी है। क्या है ये? मायाचारी है। यदि संसार में 5 मिनट का समय ऐसा हो, केवल 5 मिनट का समय ऐसा मिले कि हर व्यक्ति सामने वाले से पूरा सत्य बोल ले, चाहे परिवार का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे कोई भी रिश्ते का सत्य हो, यदि एकदम अंदर वाला सत्य सामने वाले से बोल दे तो कोई किसी का रिश्तेदार ना रहे, एक रिश्ता नहीं बचेगा। एक रिश्ता नहीं, 5 मिनट के अंदर सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये तो केवल इसलिए बचा है कि हम बोलते कुछ हैं और मन में कुछ और है। चलो रक्षा कर तो रहे हो रिश्तों की, किसी तरह से कर रहे हो। यदि ये भी छूट जाएगा तो मामला बहुत गड़बड़, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बंधुओं, बच्चों को अपने विनय जरूर सिखाएं। इतना लाड़ ना दें, इतना प्यार ना करें कि आपका बच्चा आपसे ऊंचा बोलने लगे, आपका बच्चा आपको मारने पीटने लगे। इतना लाड़ ना करें कि, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को पीटना शुरू कर देना, लेकिन इतना लाड़ भी मत करना, इतनी इच्छाओं की पूर्ति मत कर देना कि वो आपको कुछ समझे ही ना, इच्छा को ही सब कुछ समझे, केवल आपको इच्छा पूर्ति करने वाला साधन समझे और कुछ ना समझे। भाई बच्चे ने कुछ कहा, अरे दे दो ना, कोई बात नहीं, हो गया काम, दोबारा तिबारा चौबारा, वो यही समझेगा ये कौन है, केवल इच्छा पूर्ति करने वाले माता पिता हैं। अब गलत क्या है, सही क्या है, ये आपने बताया नहीं। क्या गलत है खाने में, क्या सही है खाने में, ये आपने बताया नहीं। और जब नहीं बताया तो बच्चा गलत संस्कारों से पोषित हो जाएगा और फिर बाद में परेशान किसको होना पड़ेगा? फिर बड़े होकर कहोगे, अरे मेरा बच्चा तो बहुत जवाब देता है, माता जी इसको कहो ना ये मुझे जवाब ना दे। फिर आप गुरुओं के पास जाते हो,
यदि आपने बचपन से उसे वैसा ढाला होता, और जिसने गुरुओं के चरण छुलाए हैं बचपन से, उसके अंदर झुकने की आदत आएगी। जो बच्चा रोज मंदिर जाता है उसे झुकने के संस्कार मिलेंगे। शरीर को भी संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार आप यहाँ देख लो, यदि यहाँ आते हैं जब लोग अपने बच्चों को लेकर के, और मान लो मैं बैठी हूँ तो लोग कहेंगे धोख दे, माता जी को वंदना कर, तो वो दीवार में फोटो ढूंढता कहाँ है माता जी। वो मुझे नहीं देखता है, वो दीवार में फोटो ढूंढता है। क्योंकि अभी तक उसको दीवार वाली माता जी मिली थी, और वो साक्षात वाली माता जी पहली बार मिली है। यदि आपके शहर में साधु हैं तो आप रोज ले जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके पास 1 घंटा बैठो, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके पास 4 घंटे बिताओ, मत करो कुछ भी, लेकिन अपने बच्चे को ले जाकर उनके चरण स्पर्श जरूर करवा देना। यदि उसके अंदर झुकने के संस्कार आ गए तो वो बच्चा माता पिता के चरण भी छुएगा, बड़ों के चरण भी छुएगा। और नहीं तो आप जानते आजकल की बहुएं और आजकल के बच्चे कैसे मम्मी पापा के पैर छूते, आप जानते हो। झुकने के पहले उठ जाते हैं, पांव तक तो, चरणों तक तो हाथ जाता ही नहीं है, उसके पहले उठ जाते हैं। मतलब जमाना कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। यानी नारायण की पहचान शास्त्र में लिखा है, नारायण की पहचान कैसे करी जाती है। तो जो पहला नारायण होता है वो कोटि शूला को उठाकर हाथ को पूरा ऊपर तक ले जाता है, फिर दूसरा नारायण कंधे तक ले जाता है, फिर तीसरा थोड़ा उससे नीचे, फिर चौथा उससे नीचे। जो सबसे अंतिम वाला नारायण होता है कि वो कोटि शूला को उठाकर केवल अपने पैरों तक उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये तो उठाने वाली बात हो गई। अब यहाँ झुकने वाली बात आई। पहले के लोग बहुएं जो सासुओं के चरण कैसे छूती थी, दबा दबा के छूती थी, ऊपर से दबाती थी, नीचे तक आती थी, फिर थोड़े पैर दबा के फिर छूती थी। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा और हुआ तो ये दबाना छोड़ दिया, नीचे वाला आ गया। फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर ये आया कि थोड़े से हल्का सा हाथ लगाया और उठ गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि नाखून पे हाथ लगाया और उठ गए। और अब यहाँ पहुंच गए हैं कि पांव तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जबकि सच क्या है, सही क्या है, चरण छूने का मतलब क्या है? छुए तो है, धोख और उठ गए, धोख, यही तो बोलते शायद राजस्थान में है। हाँ, बस धोख बोल दिया और हो गया काम उनका। यानी विनय कम होती जा रही है। मंदिर 7 दिन में 1 दिन जाते हैं बच्चे, मंदिर पाठशाला जाते नहीं है, इसलिए उनके अंदर विनय आए कहां से? और जिसके अंदर बचपन से विनय नहीं आएगी तो अहंकार अधिक होगा, और जिसके जीवन में अहंकार होगा तो समझना उसका स्वयं का जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सुखी रखना चाहते हो तो अपने बच्चों को विनय जरूर सिखाएं, ताकि आपका बुढ़ापा सुधरे और बच्चों की जवानी और बचपन दोनों सुधर जाए। ठीक है, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में वय का, आगम में नय का, और करने में विनय का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और बच्चों के रोज मंदिर जाने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बच्चों के द्वारा प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? मनावर, इंदौर, ग्वालियर। अच्छा, एक एक करके बताओ, मैं बताती जाऊंगी। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, गांव में सावर का, और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। मुंबई महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। घाटोल सड़क में टोल का,
वस्तु के मोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। कोई बात नहीं। और लक्ष्मणगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में लक्ष्मणगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। 52 गजा, अच्छा। शिखर पर ध्वजा का, बच्चों के मजा का, और आने वाला में 52 गजा का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की।